नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का बिंदास अभी ब्लॉग चैनल में। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके इंटरव्यू से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एकदम से बढ़िया से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। जिन फ्रेंड्स का KPS TGT PGT में शॉर्ट लिस्ट सिलेक्टेड हुए हैं उनको मैं बधाई दे ही चुकी हूँ। तो उनके लिए मैं लेकर आई हूँ महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि आप अपने इंटरव्यू की बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं और उनसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और आपको वहाँ पर किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से अपना मानसिक संतुलन आपको स्थिर करके रखना है। तो ये विशेष वीडियो है उन लोगों के लिए जो आज KPS की इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए हैं और निरंतर अपना प्रयासरत हैं। तो प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित सफलता ही मिलेगी। ज़रूरत है तो कुछ सावधानियों की, ज़रूरत है तो कुछ अच्छी सी बातों को अपनाने की। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से देर न करती हूँ, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लिखे हुए हैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। महत्वपूर्ण टिप्स KPS TGT PGT की तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं कि आपको KPS के विषय में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण और छोटी सी जानकारी कहूँ मैं इसको, लेकिन बहुत ही लाभदायक है कि KPS के विषय में आप जा ही रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के विषय में पता होना चाहिए। KPS का स्लोगन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। KPS में कौन कौन सी नीतियाँ लागू की गई हैं, वो कब कब लागू की गई हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो कि एक नीति अभी वर्तमान समय में KPS बहुत जोर दे रहा है, NEP है ना। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको 2020 पता ही होना चाहिए। साथ ही इसके निदेशक कौन है, ये सब आपको KPS के विषय में जितनी भी जानकारी रहती है आपको पर्याप्त जानकारी पता होनी चाहिए। उसके बाद जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं, वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पुटअप होने लगे तो उन्होंने कहा कि चलिए KPS के विषय में मुझे कुछ जानकारी दीजिए, क्या जानते हैं आप KPS के विषय में। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आपको वहाँ बताना है बहुत ही शांति से और धैर्य धारण करके। बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना है, होपलेस भी नहीं होना है। आप इस तरह से रिलैक्स होकर बैठेंगे मानो आप अपने मित्रजन के साथ बैठे हुए हैं, एकदम से कूल डाउन होके अच्छे से उसमें। तो देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर यदि वो आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आपको क्या है फ्रेंड्स, तुरंत जवाब देने की कोशिश ना करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि जब आप से वो जो हमारा पैनल होगा हमसे प्रश्न करेगा तो हमें उस प्रश्न को पहले बहुत धैर्यपूर्वक सुनना है और थोड़े से समय के लिए आपको अपने दिमाग में उतारना है और उसको समझना है कि मैं इसका उत्तर कितने सटीक तरीके से दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो एकदम से उन्होंने अपना प्रश्न कह भी नहीं पाया और आपने तुरंत उत्तर दे दिया, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, आप उनकी बात को सुनना भी नहीं चाहते। तो यहाँ से नेगेटिव पॉइंट भी आपका जा सकता है। तो प्लीज़ पेशेंस को आराम से बना कर रखिएगा फ्रेंड्स। बातचीत के संकेत समझने का प्रयास करें। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मैं बात करूं अपनी फ्रेंड्स, कोरोना काल से पहले मैंने इटावा में पहले भी बता चुकी हूं, मैंने इटावा KPS गेस्ट टीचर के लिए इंटरव्यू दिया था। तो उसे इंटरव्यू देने के तुरंत बाद कोरोना मतलब आ गया था और लॉकडाउन लग चुका था। लेकिन मेरा वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने TGT और PGT दोनों के लिए दिया था, काफ़ी अच्छा रहा। तो वहाँ पर जो उनके प्रश्न करने का तरीका था वो मुझे समझना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही पॉइंट लिया है, बातचीत के संकेत समझने का प्रयत्न करें। जब वो आपसे बात कर रहे हैं, आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो आप ये समझने का प्रयास करें कि वो किस वे में बात कर रहे हैं और आपसे वो क्या निकलवाना चाह रहे हैं और उनकी इच्छा क्या है कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा वहाँ पर। तो वो किस तरह से बात करें, वो बात को कहाँ ले जाना चाहते हैं और आपसे वो किस उत्तर की उम्मीद रखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर फ्रेंड्स, बातचीत के संकेत समझने का प्रयास करें। ये हो गया आपका इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें। जी हाँ, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है फ्रेंड्स। आप सभी इंटरव्यू की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके घर में, आपके क्या सभी के घर में ऑलमोस्ट एक शीशा बड़ा सा होता ही है। आप शीशे में खड़े होकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ लीजिए जो शीशा है वो आपका पैनल है और आप उस यहाँ पर उत्तर देने वाले हैं पैनल को। या फिर आप अपने फ़ोन का माध्यम लें या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करिए अपने मित्र मंडली में, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, या आपको लगता है कि ये इस बंदे के साथ मैं अपना
बेस्ट इंटरव्यू दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो आप वहाँ पर ट्राई करिए। उनके सामने अपना फ़ोन अच्छा माध्यम है, घर में शीशा अच्छा माध्यम है, घर के सदस्य अच्छा माध्यम है, तो आप वहाँ पर बैठकर सबके सामने एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, यदि आपके आसपास कोई स्कूल है, KBS ना सही कोई CBSE स्कूल हो, वहाँ के यदि जो पैनल है, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, तो कोशिश करिए संडे के दिन जाकर उनको बताइए, उनसे कहिए कि आप 5 मिनट के लिए मेरा इंटरव्यू लीजिए वो अगर वो तैयार हो जाते तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू बेस्ट होने वाला है फ्रेंड्स। तो ये छोटी सी कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स जिस तरह से जो कट ऑफ गई है KBS TGT PGT की, वहाँ पर इंटरव्यू का रोल बहुत अहम है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके 143 थे, जिसको 138 थे, इंटरव्यू कॉल हो गई तो वो इंटरव्यू में वहाँ 100% देकर ही आएंगे, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, मैं कह सकती हूँ। क्योंकि सीटें आपकी 172 ही हैं, लेकिन बुलाया कितने लोगों, 500 अबव लोगों को बुलाया है, तो सिलेक्ट तो 172 ही होने वाले हैं, बाकी क्या बाहर ही होने वाले हैं। तो इतनी सी भीड़ में आपको कुछ यूनिक और कुछ बेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, इंटरव्यू की प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी कैसे करनी है। अनुभवी लोगों से सलाह लें, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगता है जिन्होंने जॉब ली है, जिन्होंने अपना करियर सिलेक्ट किया है, वो किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं कहूँगी टीचिंग में, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में भी काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज़ होते हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसा है जिन्होंने इंटरव्यू देकर एक्सपीरियंस रहा हो, है ना, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी रहा हो और उनको प्रैक्टिस भी हो, तो आप उनसे सलाह लें। आपके घर में कोई हो तो उनसे सलाह लें, अपने शिक्षक से सलाह लें, ठीक है। आपके आसपास जो साथीगण है, यदि वो इस तैयारी में, तो उनसे भी सलाह लें, यानी कि अनुभवी लोगों से ही सलाह लें। अनुभवी लोगों से सलाह लेंगे तो आपका वो सही मार्गदर्शन करेंगे, आधे अधूरी जानकारी वाले आपको भटका सकते हैं, तो इनसे बचें। इसका एक लास्ट महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, टिप्स है, मैं कहूँगी कि आत्मविश्वास ना खोएं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ तक पहुँचे हैं KVS की सफलता में, यानी कि आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम है, तो आप अपने आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा ना तो हाई ले जाएं और ना तो बहुत ज़्यादा लो ही रखें। जो आपका आत्मविश्वास है कि मैं जो हूँ क्या पूर्ण हूँ, मतलब मैं जो हूँ अपने आप में ठीक हूँ और मुझे तैयारी अपने तरीके से ही करनी है। किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को देखकर बहुत ज़्यादा मुझे उड़ना भी नहीं है, कि आप उड़ भी नहीं पाएंगे, वो उसकी क्वालिटी है। आपकी जो क्वालिटी है, आप अपनी क्वालिटी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। फिर हमने यहाँ पर लिखा फ्रेंड्स कि प्रश्न कैसे बनते हैं, यानी कि KVS इंटरव्यू में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मुझे कुछ प्रश्न याद आए जो मैंने यहाँ पर नोट कर लिए, जो कि महत्वपूर्ण भी हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स। ये थे फ्रेंड्स वो ऐसे टिप्स जिनको लेकर आप अपने आप को संभाल सकते हैं, सहज बना सकते हैं। अब हम देखेंगे इंटरव्यू में प्रश्न किस तरीके से वो बन सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो पहला है, कक्षा में आपको सबसे अधिक निराशा किस बात से होती है। मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए, ठीक है, आपसे जैसे एक तो आ जाता है कि आप क्लास में अनुशासन डिसिप्लिन कैसे बनाएंगे, है ना, क्लास में आपका अनुशासन कैसे रहेगा, आप कैसे बनाएंगे। वहीं से एक प्रश्न ये बन जाता है कि क्लास में आपको सबसे ज़्यादा अधिक निराशा किस बात से होती है। तो आप बहुत सोच समझकर जवाब दीजिएगा वहाँ पर। आप ऐसे जवाब बिल्कुल मत दीजिए जैसे बच्चे बहुत शोर करते, इससे मुझे बहुत निराशा होती है, बच्चे मुझे ध्यानपूर्वक नहीं सुनते, इससे मुझे निराशा होती है। आप ऐसे जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आप ऐसे जवाब देंगे फ्रेंड, तो आपके नेगेटिव पॉइंट जाएंगे ये कि आप शिक्षक हैं, आपके शिक्षक होने के बावजूद बच्चे आपकी बात को ही नहीं सुन रहे हैं और आपके सामने ही शोर कर रहे हैं क्लास को शांत। इसका मतलब कमी आप में है, आप अपना बेहतर टीचिंग प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे जवाब बिल्कुल नहीं देना है। कक्षा में सबसे अधिक निराशा बात जो आपको निराश करती है वो बात क्या, वहाँ क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो सकता है फ्रेंड्स, क्लासरूम का बनावट हो सकता है, ब्लैक बोर्ड का बनावट हो सकता है, ब्लैक बोर्ड इस साइज में होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, हवादार कमरे हैं। इन सब से संबंधित आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे अगला, एक शिक्षक के कर्तव्यों की व्याख्या करें। यहाँ पर मैंने ये कहा कि क्लास में सबसे ज़्यादा निराशा किस बात से होगी। एक प्रश्न ये भी बन जाता है यहाँ से फ्रेंड्स कि आप अपनी क्लास में अनुशासन कैसे बनाकर रखेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एक शिक्षक के लिए कि यदि आप क्लास में हैं तो अनुशासन क्लास में कैसे बनाकर रखेंगे। मुझे लगता है क्लास में अनुशासन बनाने के लिए
आपका पढ़ाने का तरीका इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि बच्चे ना चाहते हुए आपको सुने और पूरा क्लास एक डिसिप्लिन में रहेगा। हाँ, पढ़ाने से पहले आप उनको वार्निंग दीजिए, ठीक है, कि हम अपना ये स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं और आप लोगों को ये चेतावनी दी जाती है कि आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। मैं किसी भी बच्चे को बीच में खड़ा करके वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और अपने टीचिंग प्रोसेस को इतना प्रभावशाली बना दीजिए कि कक्षा में अनुशासन बना ही रहेगा। और बहुत अधिक बच्चे हैं यदि क्लास में तो आप मॉनिटर की मदद ले सकते हैं। मॉनिटर्स क्लास में होते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से अपनी क्लास को मेंटेन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स एक प्रश्न बनता है कि एक शिक्षक के कर्तव्यों की व्याख्या करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक शिक्षक के कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए, इनकी व्याख्या आपको करनी है। तो जाहिर सी बात है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको अपने कर्तव्यों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। हाँ, कल मैंने एक क्लास और दी थी कि आप किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं और एक गुणवत्ता के ऊपर कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है। उस वीडियो में मैंने बाकायदा बताया हुआ है कि टीचर को अपनी क्वालिटी कैसे निखारनी है और बच्चों की क्वालिटी कैसे निखारनी है, विद्यालय की क्वालिटी कैसे बनाकर रखनी है। तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी कि टीजीटी पर डेमो बनाइए, पीजीटी पर। तो फ्रेंड्स बता दूँ आप लोगों को कि मेरे चैनल में टीजीटी पीजीटी सभी की डेमो क्लास मैंने बना रखी हैं वीडियोस। आप लोग प्लीज़ चैनल पर जाकर उसको देखिए, आपको आपके मतलब की संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आशा करती हूँ कि वो आपके काम भी आएगी और आपकी मदद भी करेगी। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखते हैं, आप छात्रों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपकी क्लास में यदि 35 स्टूडेंट्स हैं तो आप छात्रों का मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे। वो डिपेंड एक शिक्षक के ऊपर ही करता है कि वो सभी छात्रों में 35 में आप टेस्ट लेकर मूल्यांकन करते हैं, कोई गेम खिलाकर मूल्यांकन करते हैं, समूह बनाकर मूल्यांकन करते हैं। वो डिपेंड आप पर करता है कि आप कितने प्रभावशाली शिक्षक हैं और बच्चों का मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, आपने शिक्षक बनना क्यों चुना। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाहिर सी बात है कि केवीएस टीजीटी पीजीटी कोई हल्के और आसानी वाली बात तो है नहीं। आप वहाँ तक जा रहे हैं तो भाई शिक्षक ही बनना क्यों चाहते। काफ़ी सारे लोग होते हैं बीटेक एमटेक छोड़ने के बाद एमबीए करने के बाद केवीएस में या शिक्षक की उसमें आ जाते हैं कि मुझे शिक्षक बनना। मैंने देखा काफ़ी फौजी लोग ऐसे होते हैं, मतलब काफ़ी लोग ऐसे जो शिक्षक की लाइन में ही आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी और बढ़िया लाइन है टीचर बनना, शिक्षक बनना, इसीलिए लोग इसकी तरफ भाग रहे हैं। तो क्यों बनना चाहते हैं आप शिक्षक। काफ़ी लोगों के जवाब होंगे कि शिक्षक बनना मेरा पैशन है, शिक्षक बनना मेरा ये। तो मुझे लगता है ऐसे जवाब आप बिल्कुल ना दें। यदि आपकी अंतरात्मा कहती है कि मैं शिक्षक इसलिए बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, या परिस्थितियाँ पहले ऐसी रही थी कि बनना चाहती तो थी पर बन नहीं पाई, बट मुझे अब मौका मिला तो मैं इसको अपना 100% देना चाहती थी, इसके जवाब आप अपने अनुसार ही दीजिए, किसी की देखा देखी में मत दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए आगे, आपने शिक्षक बनना क्यों चुना, ये आपका हो गया है। आपका पसंदीदा विषय क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे वहाँ पूछा जा सकता है कि आपका महत्वपूर्ण विषय क्या है। आप टीजीटी से हैं, आप पीजीटी से, जाहिर सी बात है जिस विषय को आपने दिया। कभी कभी क्या होता है कि अब विषय हमारा तो जो है महत्वपूर्ण वो मुझे अच्छा लगता है, उसके अलावा कुछ एक दो विषय ऐसे होते हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट होता है, हम उनको अपनाना चाहते हैं। और पीआरटी में भी है ना। तो आप इनको देखिए कि आपका पसंदीदा विषय क्या है, इस पर आपको अच्छे से अपनी जो समझ है वो आनी चाहिए और जवाब देने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। आप किस कक्षा में पढ़ाना चाहोगे और क्यों। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब हम केवीएस टीजीटी पीजीटी का पेपर देने ही जाएंगे तो वहाँ पर आप कहोगे कि ये तो पता ही है, जब हमने पीजीटी दिया तो हमें 11-12 मिलेगा और टीजीटी दिया तो हमें 8 to 10th मिलेगा या 6 to 10th मिलेगा। हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत है, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह। लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि पैनल ये जानना चाह रहा है आपसे कि आप इन क्लासों के अलावा क्या और क्लासों को भी हैंडल कर सकते हैं। आप शिक्षक हैं तो वो यहाँ पर यही पूछना चाहेंगे कि आप किस क्लास को पढ़ाना चाहेंगे। अगर आप पर्टिकुलर एक कोई क्लास बता लें कि मैं तो सिर्फ 12th क्लास को ही पढ़ाना चाहूँगा या चाहूँगी, तो क्यों, इसका सटीक जवाब आपके पास होना चाहिए। हर क्यों के पीछे कोई ना कोई जवाब निकल कर आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरे कुछ महत्वपूर्ण इंटरव्यू के टिप्स जो आप सभी के बेहद काम आने वाले हैं, बशर्ते आप इनको अच्छे से फॉलो करिए और इन पर तैयारी कीजिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा दूर नहीं है,
किसी का देहरादून है तो किसी का लखनऊ है इस इंटरव्यू आप सभी का। तो मैं यही कहूँगी कि इसकी तैयारी में अच्छे से जुट जाइए और अपने आप को बहुत सकारात्मक सोच से रखिए, है ना। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, किसी के कहने से नहीं, किसी को देखने से नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी जो जानकारी मैंने दे दी। बाकी ऐसे वीडियोस मेरे और भी हैं चैनल पर, काफ़ी सटीक जानकारी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने बताया है। तो आप जाकर मेरे चैनल पर विजिट करिए और अच्छे से जो वीडियोस मेरे दिए हुए इंटरव्यू से संबंधित आप उनको देख सकते हैं और मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर अपने आप को आप तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में एक बात कहूँगी कि कल का जो मैंने स्कैम करके एक वीडियो डाला था कि जिन बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो वाकई में ये चीज़ बहुत कहीं ना कहीं मुझे खटक रही है। तो आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से कोई ठोस कदम बिल्कुल उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बाकी आज तो इतना ही इंटरव्यू की जानकारी मैंने दी कि आपको तैयारी कैसे करनी है। बाकी आप लोग जो भी रहता है कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।